लेकिन जब आया अली, फिर गाना में जानने मेरी है, फिर खुशियां वापस आ गई। एक बात पर्सनली पूछनी है, अली से प्यार बिग बॉस में जाके हुआ या पहले से हो गया था? अली और मैं आप लोगों के सामने ही फ्रेंड्स बने थे, है ना। हमारा बॉन्ड हमेशा से बहुत प्योर था और वो इतना साफ दिल का बंदा है कि अगर आप उसको समझ गए तो यू विल डेफिनेटली, हाँ, सो यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद हिम। सो वो बाद में रियलाइज हुआ मुझे दैट आई हैव फॉलन इन लव विद हिम। मैंने उसको बोला भी और अली ने मुझे बोला, बट जैस्मिन बोल देती, तुमने बोल दिया? हाँ, मैं तो हर चीज बोल देती हूँ, आप भी तो बोलती हो ना मुझे कि मैं मूव कर दूं, तो मैंने वो भी मैंने बोल दिया। सही बोलती हूँ। फिर अली और मैंने डिस्कस किया कि यू नो हम इसको रिलेशनशिप टर्म करके फालतू कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाएंगे, क्योंकि ऑनेस्टली हम भले ही कितनी हमारी जनरेशन कितनी भी मैच्योर हो जाए, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमारे अंदर सीडेड है, यू नो, रिलीजियस बैकग्राउंड का डिफरेंस है, इतना जानते नहीं है, हमारे प्रोफेशंस दोनों के सेम है, विल वी गेट अलॉन्ग? अली वाज लाइक लेट्स बी फ्रेंड्स, आई रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट यू लाइक मी एंड आई ऑल्सो लाइक यू, बट पता है क्या, सब खराब हो जाएगा, लेट्स बी फ्रेंड्स। वी वर फ्रेंड्स, बिल्कुल फ्रेंड्स। इनफैक्ट मैं अली को बोलती थी लाइक अच्छा इससे मिल ले, उससे मिल ले, ही वुड गो ऑन कॉफी डेट्स, ये वो, बट वो फिर वही, उसको उसकी बेस्ट फ्रेंड ही चाहिए, उसको मैं ही चाहिए। वो वहां से भाग के आ जाता था, फिर उनके बारे में मुझसे बातें करता रहता था, ये हुआ वो हुआ। मैंने टोल्ड हिम, अली आई थिंक अगर ऐसे रहेंगे ना तो तू मूव भी नहीं कर पाएगा, यू नीड टू फाइंड अ पार्टनर टुमारो, वंस यू हैव फाउंड अ पार्टनर यू आर हैप्पी, आई वुड ऑल्सो वांट टू फाइंड, क्योंकि फ्रेंड्स हम हमेशा रहेंगे बट पार्ट। तो बिग बॉस हो रहा है एंड आई थिंक आई विल गो, तुझे भी वो एक स्पेस मिल जाएगी, अभी मैं अराउंड रहती हूँ तो तुझे भी वो स्पेस नहीं मिलती, तो उस स्पेस में यू नो यू विल मूव ऑन, और फिर शो के बाद मैं तो बिजी जो भी होता है वो हो जाएंगे एंड वी विल स्टे फ्रेंड्स, कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे, इमोशनल कॉम्प्लिकेशन से। सो ही ऑल्सो अग्रीड, क्योंकि अली की बेस्ट बात पता है क्या, उसको मैं कुछ भी प्यार से समझाती हूँ ना वो समझ जाता है, बहुत प्यार है, हाँ। तो उसने बोला ठीक है, बट इस डिस्टेंस ने उल्टा ही काम कर दिया। इस डिस्टेंस में उससे ही रियलाइज दैट यू नो कि हम डिनाइल में जी रहे हैं, वी लव ईच अदर, बाकी सब चीजें बाद में देखी जाएंगी, एंड ही रियलाइज दैट ही लव्स मी। मैंने तो पहले ही बोल दिया था। मुझे भी बिग बॉस में जाके रियलाइज हुआ कि पता है बिग बॉस में आप इतना अकेला फील करते हो, आपके दिमाग में आता है कि कौन होता वो एक इंसान जो अगर यहाँ होता तो मैं ठीक फील करती, और मेरे दिमाग में सिर्फ अली आता था। तो आई ऑल्सो रियलाइज फॉर हिम इट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन, क्योंकि मुझे तो पहले ही हो गया था रियलाइजेशन। तो फिर जब वो आया, फिर जैसे मैं सबको बोलती हूँ, हमारा एक टास्क था जिसमें हमने माइक्स उतारे थे क्योंकि म्यूजिक बहुत ऑन था, उसने मेरे कान में बोला, आई हैव ऑल्सो डिसाइडेड आई ऑल्सो लव यू एंड लेट्स गो हेड विद द रिलेशनशिप बिकॉज आई नो यू ऑल्सो लव मी। मैंने बोला परफेक्ट। सो दैट वॉज द टाइम वी कन्फेस्ड ईच अदर, चुपचाप कान में, एंड वी वर ऑलवेज इन लव बट वी वर इन डिनायल। यस, सारे शो तो बैक टू बैक खतरा साथ कर लो, तुम खतरों की लाड़ी मेड इन इंडिया साथ कर लो, हम मतलब हम पूरा टाइम ही एक दूसरे, हमारा दिल ही नहीं लगता था। हम गोवा चले जाएंगे, हम लोनावला चले जाएंगे, हमारा दिल ही नहीं लगता था एक दूसरे के बिना। हमें भी इतना रखा ना चैनल ने, इस चैनल ने एक साथ के हमारा बेबी हो गया। लेकिन सच में यार ये बड़ी प्यारी सी कहानी है, प्यारी सी लव स्टोरी है। कलर्स ने हमें मिलाया, कलर्स ने हमारी लव स्टोरी बनाई। आई थिंक कलर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जाके हमारी लाइफ में कलर्स भरे हैं, मेरी लाइफ में। हाँ, लेकिन जैस्मिन, मैंने एक एपिसोड देखा था कि जब प्यार हो गया, सबको लगने लगा कि ये दोनों प्यार करते हैं, तुम लोग भी शर्माते थे, एक दूसरे केयर करते, फिर आया फैमिली वीक, उसमें आए मम्मी डैडी। मैं तो देख के भाई सरदार जी को, मैंने पता ना पंजाबियां दा आया हुंदा कि कुड़ी नूं खिच लियावांगे, लेकिन ऐ नहीं होना चाहिए। बट मैं तो बड़ा डर गई थी अंदर, लेकिन तुम डरी जो एकदम पापा आए। नहीं, डरने वाली तो कोई फीलिंग ही नहीं थी। डरता आदमी जब है जब उसको लगे वो कुछ गलत कर रहा है। मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं रही थी। आई वाज इन लव, देयर इज नथिंग रॉन्ग। और ये बात मैंने अपने पापा से ही सीखी है, इट्स ब्यूटीफुल टू बी इन लव एंड यू शुड नेवर लेट गो ऑफ योर लव। ये मेरे पापा ने मुझे जब मैं छोटी थी एक बार बोला था, ठीक है। तो मुझे कोई डर नहीं था, हम तो बस इमोशनल थे यार, इतने टाइम बाद मिल रहे थे, मिले। बट या वो पूरा इंसिडेंट, मुझे पता है आपने क्यों छेड़ी बात, वो पूरा इंसिडेंट थोड़ा मिसअंडरस्टूड हुआ, कुछ तो हुआ, मिसअंडरस्टूड हुआ। और वो सिचुएशन थी भी वैसी, यू नो, अ गर्ल्स पेरेंट्स दे सी, फॉर देम इट टेक्स टाइम टू एक्सेप्ट थिंग्स। वो कुछ ज्यादा जानते नहीं है। मेरे मम्मी पापा को पता था अली मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम साथ रहते हैं, बट अब पता नहीं वहां टेलीकास्ट में ऐसा क्या दिख रहा था व्हिच बॉदर्ड देम। अली नहीं, कोई और लड़का होता तो भी सेम ही रिएक्शन या कोई भी होता यार। तुम्हारे तो टुमारो यू हैव अ डॉटर, शी गोज ऑन नेशनल टीवी वेयर शी इज फिगरिंग आउट। तुम लोग भी एक बार, हमारा जब छपा था ना, एक मीडिया वाली लड़की ने मुझे फोन किया, तब हम दोस्त थे, हमारा छपा और बोला कि हम ना अब हर्ष में न्यूज छाप रही हूँ। मैं डर गया, मैं राइटर,
मैंने बोला यार वो लड़की की बदनामी हो जाएगी। हमारे लिए बहुत कॉमन है, हम मीडिया में रहते हैं, लोगों का लिखना प्रिंट होना, हमारे पेरेंट्स के लिए नहीं है। दे कम फ्रॉम स्मॉल सिटीज, दे लिव इन हाउसेज, उनके लिए सोसाइटी को फेस करना, हम तो अपने घरों में रहते हैं, हम किसी को फेस नहीं करते, हम अपने वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, फेस करते हैं, हमें संभालते हैं। दे माँ बाप भी होते हैं, उन्होंने ज्यादा जिंदगी देखी, उनको हर चीज ज्यादा पता है। उस टाइम हम सोचते हैं अरे इनको कुछ पता नहीं, ऐसा नहीं है गाइस। माँ बाप की हमेशा सुननी चाहिए, वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं जो हमें समझ नहीं आएगा, बिकॉज वी एक्चुअली डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस। एक ना एक दिन आपको समझ आता ही है वो। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए आफ्टर बिग बॉस दैट आई स्टार्टेड फॉलिंग मोर इन लव विद हिम, like respectfully. उसने मुझे बोला Jasmine, tomorrow I can also have a daughter, you know, she can also hurt me. तो तेरे पेरेंट्स को टाइम देते हैं जितना उनको चाहिए, आई विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, और देखना तेरे मम्मी पापा विल बी कूल अबाउट इट, बिकॉज दे एजुकेटेड ब्रॉड माइंडेड पीपल। सिर्फ उनको टाइम दे यार, एक फादर के दिल की बात समझ। आई वाज लाइक ये लड़का इतनी मैच्योर, इतनी अच्छी बातें करता है कि, एंड ही एक्चुअली हैज बीन अ ब्यूटिफुल एंड हिज बेस्ट वर्जन विद माई फैमिली। और मेरे मम्मी पापा, मेरी पूरी फैमिली, भले से चाचा हो, चाची हो, एवरीबडी, मासी, सब मेरी कजिन्स तो दीवानी है अली भैया, उनके लिए तो पता नहीं सम गुड लुकिंग गॉड। क्योंकि जो बेटी और बहनों वाले होते हैं ना, उनको सामने वाले की रिस्पेक्ट का बहुत पता होता है। तो अब वो सब बहुत प्यार करते हैं एंड वी आर ऑल गुड, टच वुड। यस, बस हमको इंतजार है कि हम कब लहंगे का ऑर्डर दे। जैस्मिन बोले कि भारतीय मालदीव्स या कहीं हमको ले जा, तू शादी बाहर करी जैस्मिन, इंडिया में नहीं। ठीक है, देखेंगे। कहाँ सोचेंगे यार, अब जो बजट होगा उस हिसाब से करेंगे। कोई अली और मैं दोनों इंडिपेंडेंट लोग हैं जो अभी भी अपनी इंडस्ट्री में वी आर वर्किंग हार्ड। हम जब रेडी होंगे फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, इन एवरी वे, तभी करेंगे। कोई ऐसी लाइन थोड़ी अभी करनी है तभी करनी है यार, हमारी जिम्मेदारियां हैं। फ्री का पैसा नहीं पड़ा हुआ ना, बहुत सारा पैसा नहीं पड़ा हुआ, तब तक शादी पे बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। मतलब हाँ, जो हमारे सर्कमस्टेंसेस होंगे, जो हम जब जैसे हमारा मन होगा हम वैसे करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग से, बिकॉज वी आर इन अ वेरी हैप्पी स्टेबल फेज। ऐसा कोई वो नहीं है, इनसिक्योरिटी है, वो वैसा कुछ नहीं है। तो जब होगी अच्छे से ही होगी, आपको बहुत मजा आएगा, आप टेंशन मत लो, माइंड ब्लोइंग होगी।